हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम करने वाले हैं डब्ल्यू एच आर्डन की पोएम एज आई वॉक्ड आउट वन इवनिंग। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो आप चाय पी के और बिस्किट खा के जरूर जाइएगा। दोस्तों, पोएम में जाने से पहले हम डब्ल्यू एच आर्डन की ओवरव्यू लेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसकी कराएंगे। दोस्तों, डब्ल्यू एच आर्डन मॉडर्न पोएट है और 21st सेंचुरी से इसका ताल्लुक है और इसकी जो पोएट्री है वो भी मॉडर्न पोएट्री है। इसकी यही पोएम भी मॉडर्न पोएम है जो कि इसने 1937 में कंपोज किया है। डब्ल्यू एच आर्डन एक इंग्लिश अमेरिकन पोएट है जो कि वो इंग्लैंड में पैदा हो गए और बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए। उसको पॉलिटिकल राइटिंग के लिए जाना जाता है और इसके अलावा उनके अपने खास टोन, फॉर्म और कंटेंट के लिए भी जाना जाता है। डब्ल्यू एच आर्डन ने पॉलिटिकल पोएम्स के अलावा रिलीजियस पोएम, कल्चरल पोएम और साइकोलॉजिकल पोएम भी कंपोज कर डाले हैं। लेकिन आज हम इसकी पोएम एज आई वॉक्ड आउट वन इवनिंग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पोएम को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए अब इसकी टेक्स्ट की तरफ आते हैं। आज के टेक्स्ट को मैं नोट से पढ़ने वाला हूँ क्योंकि इस पूरे टेक्स्ट को बोर्ड पर लिखना मुश्किल है। इनके टाइटल के बारे में जान लेते हैं। एज आई वॉक्ड आउट वन इवनिंग, एक शाम में जब बाहर निकला। मीन पोएट जो है एक शाम बाहर निकला है और उसने कुछ ऑब्जर्व किया है और जो कुछ उसने ऑब्जर्व किया है वो हमें इस पोएम के थ्रू बताने वाला है। जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है, जो थॉट्स उसके जहन में आ गए थे उस वक्त, वो अपने रीडर को बताने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस पोएम की फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। एज आई वॉक्ड आउट वन इवनिंग, वॉकिंग डाउन ब्रिस्टल स्ट्रीट, द क्राउड अपॉन द पेमेंट वर फील्ड्स ऑफ हार्वेस्ट व्हीट। दोस्तों, इस पोएम के फर्स्ट सेंटेंस में इसका टाइटल रिपीट हो रहा है, यानी कि जब मैं एक शाम बाहर निकला ब्रिस्टल स्ट्रीट पर चलते हुए। ब्रिस्टल स्ट्रीट लंदन में एक स्ट्रीट का नाम है और वहां पर मैंने पेमेंट फ्रेश को कहते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पर इसको ग्रामर लेते हैं। लोगों का हुजूम देखा जो कि फील्ड्स ऑफ हार्वेस्ट व्हीट बिल्कुल इसी तरह दिखाई दे रहे थे जिस तरह हार्वेस्ट के मौसम में ग्रेन की जो हिप्स होते हैं, लोगों का हुजूम भी इसी तरह दिखाई दे रहा था। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इस फर्स्ट स्टैंजा की डीप मीनिंग की तरफ चले जाए तो वो कहना यह चाहता है कि जिस तरह फसल सब्ज होने के बाद पक जाता है और उसको काट दिया जाता है, इसी तरह इंसान की जिंदगी भी एक दिन काटी जाएगी, यानी कि उसके काटने का भी वक्त आएगा और उसके खात्मे का भी वक्त आ जाएगा। दूसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। And down by the brimming river, I heard a lover sing. Under an arc of the railway, love has no ending. And down by the brimming river, और वहां नीचे जो दरिया बह रहा था, I heard a lover sing. मैंने एक लवर को गीत गाते हुए सुना। Under an arc of the railway, जिस तरह रेलवे का पुल होता है और इसके अंदर जो सतून होते हैं और इसमें इस तरह के आर्क्स बने होते हैं। अब लवर जो है वो यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर गीत गा रहा है और पोएट उसको देख रहा है। लव हैज नो एंडिंग, और वो क्या गीत कर रहा है कि मोहब्बत की कोई इख्तिताम नहीं होती। लव हैज नो एंडिंग, आई विल लव यू डियर, आई विल लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट एंड द रिवर जम्प्स ओवर द माउंटेन एंड द सैलमन सिंग इन द स्ट्रीट। अब दोस्तों, इस स्टैंजा में बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है। आई विल लव यू डियर, आई विल लव यू, कि मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा तेरे प्यारे और मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट, जब तक चाइना और अफ्रीका ना मिले। अब दोस्तों, यहाँ पर उसने पहले इम्पॉसिबिलिटी का जिक्र किया है क्योंकि चाइना और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर सी है और चाइना और अफ्रीका का मिलना यहाँ पर इम्पॉसिबल है, यानी कि ये नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है वो। एंड द रिवर जम्प्स ओवर द माउंटेन, अब यहाँ पर वो दूसरी इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि जब तक नहरें पहाड़ों के ऊपर ना आ जाए, यानी कि पहाड़ जब नीचे हो जाए और नहरों का पानी ऊपर चला जाए, तब तक मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। एंड द सैलमन सिंग इन द स्ट्रीट, और यहाँ पर वो थर्ड इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि जब तक सैलमन, अब सैलमन जो है ये फिश की एक टाइप है कि जब तक सैलमन फिश स्ट्रीट पर आकर उछलना शुरू कर दे, जो कि ऑलरेडी इम्पॉसिबल है क्योंकि अगर इस तरह हो जाएगा तो इसकी नेचर चेंज होगी, क्योंकि फिश जो है ये वाटर में ही जिंदा रहता है और वाटर से बाहर इसकी डेथ हो जाती है। मीन जब आप उसको वाटर से निकालोगे तो आपको उसका नेचर चेंज करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई विल लव यू टिल द ओशियन इज फोल्डेड एंड हंग अप टू ड्राई एंड द सेवन स्टार गोस क्वेकिंग लाइक गीज अबाउट द स्काई। आई विल लव यू टिल द ओशियन, जब तक समंदर सूखड़ नहीं जाता और पैर खुश्क नहीं जाता, जिस तरह हम कपड़े प्रेस करते हैं और वो खुश होकर उनसे पानी नीचे गिरता है, तो इस तरह अगर समंदर भी सूखड़ के वो ड्राई ना हो जाए तब तक मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ पर फिफ्थ इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। एंड द सेवन स्टार गोस स्पीकिंग लाइक गीज अबाउट द स्काई, और जब तक स्टार आसमान में मूविंग स्टार्ट ना करते और गीज की तरह साउंड प्रोड्यूस ना करते तब तक मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अब स्टार जो होते हैं वो स्काई में फिक्स ऑर्बिट में मोशन करते हैं
लेकिन अगर ये स्टार्टर्डो की तरह उड़ना शुरू करते हैं और गीस की तरह साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दे जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और जो है यहाँ पर और एग्जेजरेट कर रहा है। फिफ्थ स्टैंडर्ड की तरफ आते हैं। The years shall run like rapids, how far in my arms I hold, the flower of ages and the first love of the world. The years shall run like rapids, ये जो वक्त है ये चूहे की तरह भाग जाएगा, यानी कि जो वक्त है बहुत तेजी से पास हो रहा है। Far in my arms I hold the flower of ages, और मैं अपने हाथ में जनरेशन का फूल थामा हुआ हो, and the first love of the world, और दुनिया की पहली मोहब्बत भी। जब आप अपने महबूब के साथ मीटिंग कर रहे होते और आप उनके लेप में होते हो तो ये वक्त जो है बाहर नोटिस के बहुत तेजी से गुजर जाता है। लेकिन ये जो लव का फ्लावर है ये हमेशा के लिए फ्रेश नहीं है, ये एक दिन सूख जाएगा और उसकी खुशबू खत्म हो जानी है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सिक्स्थ स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं। And all the clocks in the city began to wire and chime. Oh, let not time deceive you, you cannot conquer time. But all the clocks in the city began to wire and chime. और शहर में जितने भी क्लॉक्स है जो कि टावरों पर लगे, जो कि लोगों के घर में है, जहाँ पर भी है, उनकी सुई ने टिक टिक की आवाज प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है। वायर गुनगुना को कहते हैं और चाइम एक टाइम की साउंड है। ओ लेट नॉट टाइम डिसीव यू, यू कैन नॉट कॉन्कर टाइम। अब पोएट यहाँ पर तंबीह कर रहा है कि तुम वक्त के धोखे में ना आ जाना, क्योंकि तुम वक्त को फतह नहीं कर सकते। यानी तुम ये जो लव और लस्ट मेकिंग कर रहे हो अभी, ये एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम वक्त को अपने मुट्ठी में नहीं बांध सकते। सेवंथ स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। In the burrows of nightmare where justice naked is, time watches from the shadow and cuff when you would kiss. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो टाइम है ये इरिटेटिंग फील होता है जब मीटिंग के लास्ट मोमेंट का वक्त आ जाता है। टाइम वॉचेस फ्रॉम द शेडो एंड कफ्स व्हेन यू वुड किस, यानी कि डिस्टर्ब करता है और कफ कर देता है, और वहां पर वो एक साइड पर खड़ा होकर शेडो से जैसे देख रहा हो। तो टाइम जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता। मतलब इसका ये है कि अगर आप इन लस्ट और लव मेकिंग में मसरूफ भी हो, लेकिन टाइम आपको इंतजार नहीं करने वाला है। एट सेंडर की तरफ चलते हैं। इन हेडेक्स एंड इन वरी वेगुअरली लाइफ लीक्स अवे एंड टाइम विल हैव दिस फैंसी टुमारो और टुडे। इन हेडेक्स एंड इन वरी वेगुअरली लाइफ लीक्स अवे। अब पोएट यहाँ पर कह रहा है कि जो जिंदगी है ये ग्रीस और सारूद में इसी तरह ही पास हो जाती है। एंड टाइम विल हैव दिस फैंसी टुमारो और टुडे, और हम उसको प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी देख सकते हैं। In many a green valley drifts the appalling snow. Time breaks the treated trances and the diver's brilliant bow. और कई सफेद वेलीज पर स्नो की एक खौफनाक चादर उड़ेगी। ड्रिफ्ट जो है यहाँ पर फ्लो को कहते हैं, एंड appalling खौफनाक को। यानी कि जिस तरह स्नो वेलीज की ग्रीनरी को वेनिश करती है, इस तरह ये व्हाइटनेस जो है ये इंसान की जो यूथ है उसको हाइव कर देगी, इसको वेनिश कर देगी और इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। इंसान की यूथ को वेनिश कर रहा है, इसकी ग्रीनरी को वेनिश कर रहा है। Time breaks the treated dances and the diver's brilliant bow. वक्त के साथ साथ डांसर की एक्सपर्टनेस भी खत्म हो जाएगी, और जो ड्राइवर है उसकी जो स्किल्स है, जो टेक्निक्स है, वो भी वक्त के साथ साथ तो कमजोर पड़ जाएंगे। यानी कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। यानी कि टाइम अल्टर्स एवरीथिंग। प्लंज योर हैंड्स इन वाटर, प्लंज देम इन अप टू द रिस्ट, स्टेयर इन द बेसिन एंड वंडर व्हाट यू हैव मिस्ड। ओ प्लंज, यानी कि डबो दो, तुम अपने हाथ को डबो दो, कहाँ तक डबो दो, अपने रिस्ट तक डबो दो। स्टेयर इन द बेसिन, और हवर से देखो, बेसिन मीन्स बर्तन हो, एंड वंडर व्हाट यू हैव मिस्ड, और सोचो कि तुमने क्या मिस किया है। तुम सोच करो, विचार करो, तुम इर्द गिर्द देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है, ये सब चीजें टेम्पररी है। ये जो लव है, ये जो लस्ट है, इन्हें एक दिन खत्म होना है। यानी पोएट जो है यहाँ पर तुमको शेक कर रहा है, तुम्हें ख्वाब हफलत से उठा रहा है कि जो तुम इर्द गिर्द देख रहे हो रियलिटी नहीं है, ये सब चीजें मॉर्टल है, टेम्पररी है। ये जो लव है, लस्ट है, मेकिंग है, ये सब चीजों ने एक दिन खत्म होना है, और टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। The glacier knocks in the cupboard, the desert sighs in the bed, the crack in the teacup opens a land to the land of the dead। और वो जो ग्लेशियर है वो कपबोर्ड पर नॉकिंग दे रही है, और जो डेजर्ट है वो तुम्हारे बिस्तर में सो रहा है। मीन देर तुम ड्रीम में तो ग्लेशियर तक पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हारी असल जगह ग्रेव है, तुम्हारी असल जगह डेजर्ट है, जहाँ पर वीरानी होगी, जहाँ पर लोनलीनेस होगा, और वही तुम्हारी आखिरी आरामगाह होगी। The crack in the teacup opens a land to the dead land। अब जिस तरह teacup को अगर पानी से भरा जाए और उसमें यहाँ पर कोई दरार पड़ जाए तो इसका पानी जो है यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। इसी तरह अगर हम स्पिरिट को इसमें डाल दें, यानी कि दुनिया के जितने भी स्पिरिट है यहाँ पर डाल दे, तो इनकी जब क्रैक पैदा हो जाएगी तो ये सारी रूहें कहाँ पर जाएगी? वो कब्र पर ही जाएगी, क्योंकि आखिरी ठिकाना उनका यहाँ पर है। ये सारी रूहों ने यहाँ पर ही ट्रेवल करना होगा। The beggars raffle the banknotes and the giant is enchanting to Jacob and the lily-white boys are over and Jill goes down on her back। Where the beggars raffle the banknotes, यहाँ पर बेगर जो है यानी कि मांगने वाले वो भी नोटों को जमा करेंगे, कि वो जो है किसी भी चीज को तब्दील कर सकता है। It can alter beggar into a billionaire and billionaire into a beggar।
एंड द जायंट इज enchanting to Jake। यहाँ पर जायंट और जेक दो कैरेक्टर थे जो कि पहले दुश्मन थे और अब भी बन गए हैं। मतलब ये है कि वक्त जो है दोस्त से दुश्मन और दुश्मन से दोस्त बनाता है। एंड द व्हाइट लिली बॉय इज अ रोवर। अब लिली व्हाइट बॉय एक कैरेक्टर है जो कि बचपन में इनोसेंट था लेकिन अब वो वायलेंट बन गया है, रोवर बन गया है। यानी कि वो जो इंसान को पीसफुल माइंडेड से वायलेंट माइंडेड बना सकता है। एंड जिल गोज डाउन ऑन हर बैक। और जिल जो कैरेक्टर है जो कि जवान था वो बूढ़ा हो चुका है, यानी कि बैक पर जा रहा है। यानी कि वो किसी का इंतजार नहीं करता। ये जवानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बचपन जवानी में तब्दील हो जाएगी और फिर तुम्हारी जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी। जो नया चीजें है वो पुरानी हो जाएगी और जो पुरानी है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि वक्त किसी चीज का इंतजार नहीं करता। पोइट यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, ओ लुक इन द मिरर, ओ लुक इन योर डिस्ट्रेस, लाइफ रिमेन्स अ ब्लेसिंग ऑल्दो यू कैन नॉट ब्लेस। ओ देखो आईने में अपनी परेशानी को देखो। मीन दैट तुम अपनी परेशानियों और अपनी वीकनेस के साथ जीना सीख लो। तुम अपने परेशानियों और वीकनेस को जानना सीखो, उसको अपनाना सीखो, उसके साथ रहना सीखो। लाइफ रिमेन्स अ ब्लेसिंग ऑल्दो यू कैन नॉट ब्लेस। जो जिंदगी है ये ब्लेसिंग है, तुम्हारे इर्द गिर्द जो चीजें ये सब ब्लेसिंग है। अगर तुम एक बार इन चीजों को छोड़ दो, तुम लव और लस्ट जो है ये जो टेम्पररी चीजें हैं तुम छोड़ दो, तो फिर तुम्हें ये सब चीजें ब्लेसिंग लगेगी। Stand at the window as the tears start and start. You shall love your crooked neighbor with your crooked heart. ओ खड़े हो जाओ इस खिड़की के साथ। फिर अपने आंसू बहाना शुरू कर दो, यानी कि पछतावा शुरू कर दो। तुम अपनी रिपेंटेंस शो कर दो, जो कुछ तुमने किया है उस पर माफी मांगो, उस पर पछतावा जाहिर करो, उसे किनारा कशी अख्तियार कर लो। यू शैल लव योर क्रोग नेबर विद योर क्रोग हर। और फिर जब तुम ये करोगे तो फिर तुम अपने क्रोग नेबर, क्रोग मीन्स टेढ़ा हुआ, जिसे पहले तुम नफरत करते हो, अपने क्रोग्ड हार्ट के साथ, क्योंकि तुम्हारे दिल में भी उनके लिए नफरत होती है। फिर जब तुम इन चीजों को छोड़ोगे तुम उनके साथ मोहब्बत करना शुरू कर दोगे। इनके अंदर तुम्हें सच्चाई देखने नजर आएगी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, द लवर दे वर गॉन, द क्लॉक दैट सीज देयर चीमिंग एंड द डीप रिवर रन ऑन। पोएट आखिरी स्टैंजा में कह रहा है कि ये लेट शाम का वक्त था। जो लवर्स थे वो जा चुके थे और शहर के जो क्लॉक थे उन्होंने चीमिंग की जो आवाज थी वो प्रोड्यूस करना बंद कर दी थी। उनके सोए रुके हुए थे, यानी कि शाम का वक्त था और सब लोग सोने चले गए, लेकिन ये जो रिवर था वो इसी तरह चलता रहा। मतलब इसका यह है कि अगर इस शहर के क्लास के सोए ने चलना बंद कर दिया है और इसने टिक किसान प्रोड्यूस करना बंद कर दी है, लेकिन इनसे वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलती रहे या बंद रहे लेकिन वक्त चलता रहेगा, जिस तरह ये रिवर बाहर होके हुए चल रहा है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये पोएम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।